अगला सवाल है, सत साहिब जी, आपने बताया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मिशन में बाधक है, जबकि बरवाला कांड के बाद तो 6 लाख से ऊपर व्यक्ति नामदान लेकर गुरुजी से जुड़कर भगत बन चुके हैं। तो बताइए, गुरुजी का मिशन तो आगे ही बढ़ रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैनेजमेंट गुरुजी के मिशन में बाधक है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब आपकी। 6 साल में आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। भाई साहब कह रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के मिशन में बाधक है। वो तो पुस्तक प्रचार कर रहा है, टीवी चैनलों पे सत्संग चला रहा है और 6 साल में 6 लाख भगत जोड़ दिए उन्होंने। आप कैसे कह रहे हो कि ये गुरुजी के मिशन में बाधक है? भाई अभी नया जुड़ा इसलिए थोड़ा जोश है मैनेजमेंट के पीछे, थोड़ा जोश है। अभी इसको जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा इनके साथ में, क्योंकि सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी दम होती है। तो गुरुजी ने एक बार सत्संग में एक बात बताई थी कि एक साधु था, वो बेचारा किसी दूसरे गांव को जा रहा था और काफी टाइम हो गया चलते चलते। तो रास्ते में जंगल टाइप का था, कोई बड़ी जैसी थी, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे। तो वहां उसने देखा कि कुछ युवा लड़के 4-5, एक छोटी सी झोपड़ी थी वहां पे, धुआं सा उठ रहा था, कुछ युवा लड़के थे। तो साधु ने सोचा चलो पानी वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कोई भगवान आत्मा होगी फिर आगे को निकल लेंगे। साधु वहां गया तो लड़के बाहर खड़े थे, बोले आओ जी महाराज, आओ आओ। बोले भाई आए। और जी महाराज कैसे हो? बोले जी बिल्कुल ठीक है, दया बोले परमात्मा की। तो महाराज ने, साधु ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? ना कोई गांव है ना कोई बस्ती है, जंगल में तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उन लड़कों ने कहा कि महाराज हम मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। अब साधु तो एकदम से भौचक्का रह गया, भाई मुर्गा बना रहे हैं। अब साधु को बेचारे को पता नहीं था, क्योंकि भोला आत्मा थी, बचपन से भगवान की भक्ति में लग गया था, उसे पता नहीं था कि लोग जानवर भी खाते हैं। तो बोले महाराज हम मुर्गा बना रहे हैं। बोले मुर्गा बना रहे हो? तो महाराज ने मन ही मन में सोचा, यार ये मुर्गा, बकरी, भैंस, इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये तो सुना था कि भगवान बनाता है, और इंसान भी मुर्गा बनाने लग गया। भाई ये करिश्मा तो देखना पड़ेगा। बोले भाई कितनी देर में बन जाएगा? बोले महाराज बैठो, 10-15 मिनट में बनने वाला है, आधा से ज्यादा तो बन गया, 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। हाँ भाई फिर तो देख के जाऊंगा, भाई बैठो बैठो महाराज, बैठो पानी वानी पियो। महाराज को बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई आज तो मुर्गा कैसे बनाया जाता है। तो काफी टाइम हो गया। अब इतने में एक लड़का आया, वो उधर से जो भी उसने बना रखा था उसको डाल के कटोरी में 2-4 चपाती और डाल के उसमें मुर्गा, और महाराज जी के सामने पेश कर दिया। लो जी महाराज जी, मुर्गा बन के तैयार है। मुर्गा बन गया महाराज। बन गया कहां? ये रखा महाराज हैं? तो महाराज ने माथे में 3 थप्पी मारी। बोले अरे नालायको, अरे कम बख्तो, अरे ये बनाया तो भगवान ने था। अरे नालायको, जब भगवान ने बनाया था तो ये कितना सुंदर पक्षी था, ये इसके ऊपर कलंकी थी, सुंदर सुंदर इसके पंख थे, कितना सुंदर जानवर था ये। बनाया तो भगवान ने था, तुमने तो इसको बिगाड़ दिया। अरे नालायको, तुमने बनाया कहां, तुमने तो इसको बिगाड़ दिया, बनाया तो भगवान ने था। तो भाई ठीक इसी प्रकार ये भगत बनाने का काम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किया था सतलोक आश्रम बरवाला में। भक्तों को जोड़ने का काम तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बरवाला आश्रम में किया करते थे। इन नालायकों ने, इन मूर्खों ने, काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने जो भगत परमात्मा ने आश्रम में बनाए थे, उन्हीं भक्तों के हाथों में लठ देके, पत्थर देके, पेट्रोल बम देके, युद्ध करवा के, बरवाला कांड करके कितनों को बिगाड़ दिया। इन्होंने तो बिगाड़ने का काम किया है। आज उनकी आड़ में जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने 27 साल की मेहनत से गांव गांव में जाके लोगों की गालियां तक खा के जो सत्संग कर करके उन्होंने एक एक पुण्यात्माओं को जो भगत बनाया था, उन भक्तों को आज जेल जाने के बाद उनके नाम पे राजनीति करवा के, आरक्षणबाजी करवा के, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा करवा के उनको बिगाड़ने का काम किया इन्होंने बिगाड़ दिया। उन भक्तों को जो परमात्मा ने बनाए थे उनको बिगाड़ दिया इन्होंने। अरे 6 साल में 6 लाख सतलोक आश्रम बरवाला में सन 2014 के समय 1 महीने में कितने लोग नाम दीक्षा लिया करते थे? 30,000 लोग हर महीने
सतलोक आश्रम बरवाड़ा में नाम दीक्षा लिया करते थे। 30,000 काउंट करो, 30,000 एक महीने में, तो 12 महीने में कितने होंगे? 30 गुणा 12, 3,60,000। एक साल में 3,60,000 लोग वहां पे नाम लेते, कम से कम 3,60,000। अगर एक साल में 3,60,000 जुड़ रहे हैं तो 6 साल में कितने जुड़ेंगे? इंटू 6, 21,60,000 मिनिमम आइडिया, मिनिमम, जबकि वो तो बढ़ते हर महीने। आज 6 साल में तुम कह रहे हो कि इन लोगों ने 6 लाख जोड़ दिए। आज अगर गुरुदेव आश्रम में होते तो 21,60,000 जुड़ते। तो नालायकों, भगत समाज को जोड़ने का काम परमात्मा कर रहे थे या तोड़ने का काम ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं? और गुरुजी जितने भगत छोड़ के गए थे उनमें से कितने भक्तों को इन्होंने बिगाड़ दिया, कितने भक्तों को काल के जाल में फांस दिया, राजनीतियां करवा के, उल्टे काम करवा करवा के। तो भाई ये बनाने का काम परमात्मा कर रहे थे। आगे से ये बात मत बोल देना आप, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है। अभी आपने भांग पी रखी है काल की, इन लोगों के पीछे लग के। भक्तों को बनाने का काम परमात्मा ने किया था। इन्होंने तो कांड के बाद में बिगाड़ने के काम किए और आज भी बिगाड़ ही रहे हैं। अरे दुनिया को भगवान पे विश्वास दिलाना चाहिए, दुनिया को भगवान की समर्थता बतानी चाहिए कि धरती पे भगवान है, प्रकट है परमात्मा। अरे जन्म लेने वाले भगवान तो कितने आए कितने गए। अरे रामकृष्ण जैसे 52 अवतार बोलिए, कितने आए कितने गए जो मां के पेट से जन्म लेके आते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान कबीर, और कबीर मां के पेट से जन्म लेके आएगा। फिर कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा के अवतार हैं। अरे तो उनका अवतार कौन होता है? उनका अवतार खुद परमात्मा होता है स्वयं, और वो जन्म लेके आएगा। तो भाई ये भक्तों को जोड़ने का काम परमात्मा कर रहे थे या तोड़ने और बिगाड़ने का काम ये मैनेजमेंट कर रहा है? भगवान और भक्ति पे विश्वास दिलाने का काम होता है भगत का। अपने गुरु का मान सम्मान से शीश ऊपर करने का काम होता है भगत का। भगत के बिना भगवान का कोई वैल्यू नहीं, और भगवान के बिना भगत की कोई वैल्यू नहीं। तुम क्या विश्वास दिलाओगे दुनिया को कि धरती पे भगवान है? तुमने तो खुद एक पीला पर्चा भेज के साबित कर दिया कि वो भगवान एक ना दिखने वाले बैक्टीरिया से भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। वो भगवान उस बैक्टीरिया से भी कह रहा है कि आपस में दूर दूर रहो, भगत भगत आपस में मत मिलो। फिर क्यों आरती करते हो 3 टाइम की? क्यों असुर निकंदन रमैने के बाद में रक्षा सूत्र पढ़ते हो कि गरीब? क्यों रक्षा सूत्र पढ़ते हो कि सतगुरु शरण शरण आई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। अरे सतगुरु की शरण में आने के बाद कहते हैं भय नहीं होना चाहिए, और ये भय डाल रहे हैं भक्तों के अंदर। जगत को क्या शिक्षा दोगे तुम? भक्तों को आपस में एक दूसरे से अलग कर रहे हो, भगवान के बच्चों को जिनके पास में शब्द शक्ति है, सतनाम जिनके पास में है। अरे जिसके पास में सतनाम है, यदि उसको कोरोना हो गया तो धिक्कार है उसकी भक्ति को, उसके भक्ति करने को धिक्कार है उस भगत को। फिर तो क्या क्या विश्वास बना रहे हैं लोग? ये तो अविश्वास प्रकट कर रहे हैं गुरु जी पे। जिन लोगों को थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा होगा, ये काल एजेंट तो उनका विश्वास तोड़ रहे हैं अपने बाप की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। डींग हाँक रहे थे मोदी जी हमारे गुरु जी से मिलो, जेल में जाओ, वो कोरोना को ठीक कर देंगे। और अब अपने गुरु का संदेश दिखा रहे हो कि कोरोना से बचो, साबुन से हाथ धो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, मुंह पे मास्क पहनो। फिर कभी कभी पीले पर्चे में लिखते हैं कि जो भी भगत इन आश्रमों में आता है कृपया वो सरकारी गाइडलाइन का सम्मान करे। सरकार के आदेश हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है। हमने सरकार के कानून कायदे में रह के हमने यहां आना है। अरे तो बरवाला कांड के समय कहां गई थी तुम्हारी एडवाइजरी? बरवाला कांड के समय जो तुम कोर्ट की अवमानना कर रहे थे, जजों को गालियां दे रहे थे, प्रशासन को गालियां दे रहे थे, प्रशासन के आदेश की अवमानना कर रहे थे, तब कहां गई थी तुम्हारी एडवाइजरी? तब कहां गया था तुम्हारा ये ज्ञान, तुम्हारा ये दिमाग है? आज क्यों आ गया तुम्हारे अंदर दिमाग? क्योंकि आज पैसा आ रहा है कि भगत लोग अगर सही तरीके से आएंगे, नियम के अनुसार आएंगे, तो हमारा पाठ वाला धंधा चलता रहेगा। अगर ज्यादा आ गए, प्रशासन को पता चल गया, तो यहां से भगा दिया जाएगा, तो हमारा पाठ प्रकाश का पैसा रुक जाएगा, धंधा रुक जाएगा। ये तुम्हारी एडवाइजरी है। नालायक को डूब मरो कहीं जाके। और डूब मरे वो लोग जो इन गधों के, इन गद्दारों के, इन गुरु गद्दारों के, इन षड्यंत्रकारियों के, इन काल एजेंटों के पीछे आज तक अंधे होके लगे हुए हैं।
जब तक कोई भी संगत का व्यक्ति भाई बहन इन काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे लगा रहेगा, जब तक इनके नामदान केंद्रों पे जाता रहेगा, जब तक इनके हाथों ज्योति पाठ दान के नाम पे लुटता रहेगा, जब तक इशार की तारीखों पे जा जाके घुटने तोड़ता रहेगा, उस भगत के घट और घर में भगवान नहीं है, गुरुदेव नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि परमात्मा ने अपने मुख कमल से वीडियो में पूरी दुनिया के सामने बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है। तो जो भगवान का नहीं है वो भगत का कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो उस भगत के घर में और घट में गुरुदेव का वास नहीं है, जो भगत इन काल एजेंटों की चमचागिरी करता है और इनके पीछे लगा हुआ है, उसके घर और घट में भगवान नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।